जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ही बड़ा महत्वपूर्ण उच्च पुनर्जागरण का काल का चित्रकार है जिसको हम कहते हैं राफेल। तो राफेल का जो समय है वो जन्म और मृत्यु का जो समय है वो 1483 से लेकर के 1520 में इनका समय माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राफेल जो हैं वो उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार हैं। ये उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार हैं और चित्रकार के अतिरिक्त ये एक शिल्पकार भी हैं। क्या हैं? चित्रकार के अतिरिक्त ये एक शिल्पकार भी हैं। इन्होंने जो भी अपने जीवन में चित्र बनाए हैं उन चित्रों में कुछ न कुछ विशेषता दिखाई देती है। तो आइए हम एक स्थान पर ये देख लें कि राफेल के चित्रों में क्या मुख्य इसकी विशेषता थी। तो इनके ध्यान ये चित्रों की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं। इनके चित्रों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, राफेल के चित्रों में नारी के चित्र अधिक बनाए गए हैं। यानी इन्होंने जो चित्र बनाए उनमें नारी के चित्र अधिक बनाए गए हैं। किसके? नारी के चित्र। नेक्स्ट, राफेल के चित्रों में मैडोना का चित्र अधिक बनाया गया है। किसका बनाया गया है? मैडोना का चित्र अधिक बनाया गया है। मैडोना कौन है? मैडोना जो है वो पृथ्वी पर, ये कौन है मैडोना? पृथ्वी पर स्वर्ग की देवी। क्या माना गया है? पृथ्वी पर स्वर्ग की देवी माना गया है। इन्हें क्या माना गया है? पृथ्वी पर स्वर्ग की देवी माना गया है। इनको मैडोना को माना गया है। तो इसलिए इन्होंने मैडोना संबंधी वाले चित्र, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। हाँ? आगे देखते हैं। नंबर 3, राफेल के चित्रों में ध्यान रखिएगा, राफेल के चित्रों में बालों को विशेष रूप से बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बालों को बनाया गया है। जो बाल होते हैं ना, अक्सर घुंघरैले बाल, यहां शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, हमने कहा बाल यूज किए। घुंघरैले बाल कहेंगे तो कौन होगा? जल्दी बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी बताएं, घुंघरैले बालों में कौन आता है? जल्दी बताएं। नहीं मालूम? बिल्कुल सही। कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर। बिल्कुल सही। घुंघरैले बालों के लिए जो जाना जाता है उससे कहते हैं अल्बर्ट ड्यूरर। वेरी गुड। लेकिन यहां पर मैंने क्या, बालों के लिए जाना जाता है। तो बालों के लिए किसका जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हम, राफेल को कहते हैं। और क्या है अगला? जो भी नंबर है आगे देख लेते हैं। उसके बाद 3 4, 3 था ना,
3। चौथा क्या है? राफेल के चित्रों में समूह। क्या लिखा मैंने? राफेल के चित्रों में समूह। समूह क्या दिखता है? राफेल के चित्रों में किसका? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह अधिक बनाया जाता है। यानी उन्होंने अधिकतर समूह वाले चित्र बनाए हैं, इन्होंने व्यक्तियों के समूह वाले चित्र। नेक्स्ट, राफेल के चित्रों में व्यक्तियों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शित किया गया है। यानी जो व्यक्ति हैं उनको विभिन्न मुद्रा के रूप में इनको, यानी कोई खेल रहा है तो कोई बैठा है तो कोई लेटा है, तो इसको कहते हैं विभिन्न मुद्रा। तो विभिन्न मुद्राओं में इनको दिखाया गया है। ठीक है, विभिन्न मुद्राओं में है तो इसका मतलब समूह में ही है। अगला क्या है? इनके चित्रों में नंबर 6, राफेल के चित्रों में समूह संयोजन। राफेल के चित्रों में समूह संयोजन का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। समूह संयोजन का मतलब है कि एक ऐसा चीज जिसमें केवल समूह के रूप में ही सब कुछ दिखाना। संयोजन मतलब एक ऐसा जो अलग अलग तरह से जोड़ के, नहीं एक ये सहयोग, एक ये ऐसे समूह के रूप में दिखाना। और अगर समूह के रूप में दिखाया जाता है तो इसलिए इनको मैं यहां नोट करके लिखूंगा। अब मैं नोट करके लिखूंगा, आप लोग को दिख रहा है? बिल्कुल, मैं नोट करके लिखूंगा। इसलिए समूह संयोजन का अधिक प्रभाव दिखता है, इसलिए राफेल को समूह संयोजन का आचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? समूह संयोजन का आचार। क्या कहेंगे इनको? हम इनको लिखेंगे राफेल को समूह संयोजन का आचार। समूह संयोजन का आचार कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको समूह संयोजन का आचार भी कहा जाता है, आचार्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से इनको याद कर लीजिएगा। राफेल को क्या बोलते हैं? समूह संयोजन का आचार भी इनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इतनी इनके अंदर खूबियां हैं। इन्होंने नारियों को अधिक दिखाया है, मैडोना को दिखाया है ना, समूह संयोजन दिखाया है, बालों को दिखाया है। इसलिए राफेल को डिवाइन ऑफ पेंटर क्या कहते हैं? इसीलिए राफेल को कहते हैं डिवाइन ऑफ पेंटर। इसको डिवाइन ऑफ पेंटर। अब ये बात तो समझ में आ गई कि डिवाइन ऑफ पेंटर तो है भाई, नाम अंग्रेजी नाम है डिवाइन ऑफ पेंटर, तो यहां तो कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवाइन ऑफ पेंटर का मतलब यहां ये है एक ऐसा चित्रकार जिसको दिव्य प्राप्त हो। क्या कहा मैंने? दिव्य प्राप्त हो। तो इसी का हिंदी वर्ड में है कि राफेल को दिव्य चित्रकार। क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे राफेल को दिव्य, इसको कहेंगे दिव्य चित्रकार।
डिवाइन ऑफ पेंटर यानी दिव्य चित्रकार कहा जाता है। डिवाइन ऑफ पेंटर तो आपने सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं अब टिक। लेकिन अगर पूछ ले दिव्य चित्रकार, निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिव्य चित्रकार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी अच्छी आती होगी तो वो तो कर लेगा कि दिव्य को हम डिवाइन कहते हैं। तो यहाँ पर इससे दिव्य चित्रकार के रूप में राफेल को जाना जाता है। ठीक है, तो राफेल, मैंने बार बार राफेल कहा है, बार बार राफेल कहा है, लेकिन अगर पूछ ले कि राफेल का पूरा नाम क्या है तो लोग बोल देते हैं राफेल का पूरा नाम राफेल संजियो। पूरा नाम क्या है? राफेल संजियो दा उर्बिनो। क्या लिखा मैंने? राफेल संजियो दा उर्बिनो, ये इनका नाम है ना। तो याद कर लीजिएगा, पूरा नाम है राफेल संजियो दा उर्बिनो। इस महान कलाकार का जन्म 1483 में इटली के शहर उर्बिनो, ये शहर का नाम है, इटली के शहर उर्बिनो में हुआ था। 1483 में इटली के शहर में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था, पिता का नाम जियोवानी। जियोवानी, इनके पिता का नाम जियोवानी था। और जियोवानी जो थे वो एक चित्रकार थे। क्या थे ये एक चित्रकार थे। इसीलिए इन पर जो है चित्रकारी का प्रभाव, बचपन से ही इनके ऊपर चित्रकारी का एक प्रभाव था। ठीक है ना। जब ये बड़े हुए तो इनके पिता ने इनके लिए एक गुरु नियुक्त कर दिया। तो राफेल के कला गुरु कौन हैं? तो आप कहोगे राफेल की जिसने जहां शिक्षा प्राप्त की, इनके कला गुरु का नाम, राफेल के कला गुरु का नाम, राफेल के कला गुरु का नाम था। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं कि राफेल के कला गुरु का नाम क्या था। जल्दी कमेंट करें फटाफट, जल्दी बताएं राफेल के कला गुरु का नाम क्या था। 1 सेकेंड का टाइम, बस 2-3 सेकेंड का टाइम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। पेरिजीनो, पेरुजिनो या जिनो, इनके कला गुरु का नाम था पेरुजिनो। बिल्कुल सही है, पेरुजिनो, पेरुजिनो, ये इनके कला गुरु थे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था माइकलएंजेलो के गुरु कौन है, मैंने विंची के भी गुरु का नाम बताया, तो यहां पर भी इनके गुरु का नाम जान लें। तो इनके गुरु का नाम पेरिजिनो, और इन्हीं के संरक्षण में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से इनसे यहाँ पर इन्होंने कला सीखी। और 17 वर्ष की आयु में, कब? 17 वर्ष, 17 मतलब 83 और 17 1500 ईस्वी में, यानी 17 वर्ष। कितने वर्ष थे? 17 वर्ष की आयु में, ध्यान देना, इन्होंने 1500 यानी 17 वर्ष की आयु में इन्होंने एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया। क्या बनाया? सैनिक का स्वप्न। राफेल ने चित्र बनाया, कौन सा? सैनिक का स्वप्न, सैनिक का स्वप्न। ये इसको अंग्रेजी में कहेंगे द नाइट ग्रीन, सॉरी द नाइट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे द नाइट ड्रीम। क्या कहेंगे इसको? द नाइट ड्रीम। ठीक है, द नाइट ड्रीम, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ए नाइट ड्रीम कह लें, या द नाइट ड्रीम कह सकते हैं इसको। तो ये है, इन्होंने चित्र बनाया। और ये कहाँ चित्र है? ये वर्तमान में ये चित्र नेशनल आर्ट गैलरी लंदन में ये चित्र आज भी सुरक्षित है। नेशनल आर्ट गैलरी लंदन में ये चित्र सुरक्षित है। हर चीज जो है एक सीक्वेंस से बताई जाती है। प्रीति मौर्य, हम चाहें तो
हाथ की जगह जैसे चित्रकार है या एक मूर्तिकार है उसको मिट्टी दे दी जाए और कहे कि भैया इसका मूर्ति बनाओ, तो मुंह की जगह पैर, पैर की जगह यानी पैर की जगह हाथ, हाथ की जगह पैर लगा दे तो बन तो जाएगी मूर्ति, लेकिन लगेगी कैसी? बहुत खराब लगेगी। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई क्लास में वीडियो बनाते हैं या हम क्लास कोई भी लेते हैं तो आपने एक चीज मार्क किया होगा कि हमारी वीडियो एक सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप से। कौन इस अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, तो ऐसे ही हम क्लास लेते हैं और शायद इसी वजह से लोगों को समझ में भी अच्छी तरह से आती भी है। तो पहले से कुछ बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्होंने नेशनल आर्ट गैलरी में इन्होंने ये चित्र आज भी सुरक्षित है जिसका नाम है सैनिक का स्वप्न। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1508 में, कब? 1508 से पहले 1500 और 1508 के बीच में राफेल ने 1508 के बीच में राफेल ने जाना कि लियोनार्डो दा विंची, क्या जाना इन्होंने जाना कि विंची एक चित्र बना रहे हैं और उस चित्र का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा। ये बात किसको मालूम हुई? राफेल को मालूम हुआ। आपने पढ़ा होगा 1523 में बनाया था, याद है? अगर लियोनार्डो विंची ने आपने देखा होगा, मेरा वीडियो पड़ा भी यूट्यूब पे है। तो राफेल ने देखा कि विंची मोनालिसा का चित्र बना रहे हैं। जब मोनालिसा का चित्र बना रहे तो इनके अंदर भी जिज्ञासा हुई कि हम भी इस तरह कोई चित्र बनाएं। तब इससे मोनालिसा वाले चित्र से प्रेरित होकर के, यानी इस चित्र से प्रेरित होकर राफेल ने एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम है घूंघट वाली। क्या है? घूंघट वाली स्त्री, घूंघट वाली। ये चित्र का नाम क्या था? घूंघट वाली महिला। ठीक है, क्या नाम है? घूंघट वाली स्त्री कहने या महिला कहने। यानी ये चित्र किससे प्रभावित है? ये चित्र मोनालिसा से प्रभावित है, या ये कह लो मोनालिसा से प्रभावित होकर के इन्होंने घूंघट वाली महिला का चित्र बनाया। एक और चित्र बनाया, हाँ एक और चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम था मैडोना डोनी। इन्होंने एक चित्र ये बनाया और दूसरा चित्र बनाया था मैडोना डोनी। ये चित्र याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गलती कतई मत करिएगा। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये चित्र किससे प्रभावित है या किससे प्रेरित होकर के बनाया था, तो आप कहोगे मोनालिसा से प्रभावित होकर के इन्होंने ये चित्र बनाया था। नेक्स्ट आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1508 में राफेल को पोप जूलियस सेकंड, कौन थे? पोप जूलियस सेकंड, बिल्कुल सही है। पोप जूलियस सेकंड ने राफेल को आमंत्रित किया। क्या किया? आमंत्रित किया और इनसे कहा, क्या कहा? इनसे कहा कि वेटिकन प्रार्थनालय के लिए आप चित्र बनाएं, भित्ति चित्र बनाएं। तो इनको आमंत्रित किया, किसके लिए? वेटिकन प्रार्थनालय के लिए भित्ति चित्र बनाने को कहा। ठीक है, तब इन्होंने यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया। ध्यान रखिएगा, अब आया है, तब इन्होंने कब की डेट है? 1508 में। तब इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया जिसके अभी नाम लिया था प्रीति ने। उस चित्र का नाम है क्या? उस चित्र का नाम है स्कूल ऑफ एथेंस। क्या नाम है? उस चित्र का नाम है स्कूल ऑफ एथेंस।
1508 में वेटिकन प्रार्थनालय में 1508 में वेटिकन प्रार्थनालय में इन्होंने एक चित्र बनाया, स्कूल ऑफ एथेंस। याद कर लीजिएगा, स्कूल ऑफ एथेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल ऑफ एथेंस किसका है किसका है। लेकिन अब ये पूछेंगे ये चित्र कहां बना है। क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे कि ये चित्र कहां बना है। तो आपको बताना होगा कि ये चित्र जो है ये वेटिकन प्रार्थनालय में ये चित्र बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कौन चित्र बनाया? एक ये चित्र बनाया, एक और चित्र बनाया, 3 चित्र बनाए थे। एक चित्र का नाम था एथेंस की विचारधारा, एथेंस की विचारधारा। दूसरा चित्र इन्होंने बनाया था हेलियोडोरस। दूसरा कौन सा था? दूसरा हेलियोडोरस का निष्कासन, हेलियोडोरस का निष्कासन। ये चित्र इन्होंने 2 बनाए थे, 3 चित्र। और ये संपूर्ण चित्र किस प्रार्थनालय से तुलना की जाती है? बताओ जल्दी। ये संपूर्ण चित्र किस प्रार्थनालय से तुलना की जाती है? तो आप कहोगे कि ये चित्र जो है किससे की जाती है? तो आप कहोगे माइकल एंजिलो। इससे माइकल एंजिलो, याद कर लीजिएगा, माइकल एंजिलो के सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रों से तुलना की जाती है। याद कर लीजिएगा, इससे सिस्टाइन चैपल के, हाँ बिल्कुल सही है, सिस्टाइन चैपल के, क्या कहोगे? माइकल एंजिलो के सिस्टाइन चैपल के चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। किसके? राफेल के वेटिकन वाले चित्रों से इसकी तुलना, वेटिकन प्रार्थनालय से इसकी तुलना की जाती है। तो इन्होंने वहां कौन कौन से चित्र बताया था? मैंने आप लोग पढ़ाया। वहां बनाया था, जैसे बनाया था वहां पर आदम और हव्वा वाला, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, आदम की उत्पत्ति, है ना, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाया था आपको। ये चित्र, ये जो है भित्ति चित्र माइकल एंजिलो ने बनाया था। कहां? सिस्टाइन चैपल की छत पर। और ये कहां बनाया इन्होंने? ये बनाया 1508। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी वही समय है 1508 का, यहां समय 1508 में वहां पर भी बताया था मैंने कि 1508 से लेकर 12 तक की कितने 9 चित्र बनाए थे माइकल एंजिलो ने, ये राफेल ने बनाए। तो इसलिए इस चित्र की तुलना इनसे की जाती है। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। इस तरह से ये एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 1514 में सेंट पीटर्स प्रार्थनालय, याद कर लीजिएगा, सेंट पीटर प्रार्थनालय में शिल्पकार के रूप में नियुक्त हुए। याद कर लीजिएगा, किस रूप में? सेंट पीटर्स प्रार्थनालय में 1514 में ये शिल्पकार के रूप में नियुक्त हुए। इसी तरह से 1515 में, ध्यान दीजिएगा, 1515 में इन्होंने मैडोना, क्या लिखा है? मैडोना का चित्र बनाया, मैडोना का चित्र। और पीछे मैंने बताया कि आपको मैडोना डोनी, वो बताया क्या? मैडोना, ये अकेला मैडोना का चित्र 1515 में मैडोना का चित्र बनाया। और मैडोना मैं अभी आपको बता चुका हूं, कि ये क्या है? मैडोना, ये जो है पृथ्वी में स्वर्ग की देवी मानी जाती हैं, ठीक है। और ये चित्र कहां था? ये सिस्टाइन चैपल में। ये कहां था?
ये चित्र सिस्टाइन चैपल में, सिस्टाइन चैपल की छत पर बनाया था। सिस्टाइन चैपल की छत पर यह चित्र बनाया था और इसमें मैडोना को बादलों में तैरते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? इनको बादलों में तैरते हुए, ऐसे तैरते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि सिस्टाइन चैपल का संबंध किससे था? तो आप कहोगे माइकल एंजेलो से था। मैडोना का संबंध किससे है? तो कहोगे आप जो है राफेल से है। तो क्या राफेल ने कोई चित्र ऐसा बनाया था जो चित्र सिस्टाइन चैपल में? तो कहो हाँ, वो कौन चित्र? तो कहोगे मैडोना का चित्र। इन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पर एक चित्र बनाया था, उसका नाम था मैडोना। तो इन्होंने 1515 में मैडोना के चित्र इन्होंने बनाए थे और बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए। आज भी इनके चित्र बहुत सारे ऐसे हैं जो नेशनल आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। लेकिन इससे पहले एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र बात करता, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि उच्च पुनर्जागरण काल के तीनों चित्रकारों ने बनाया है। समझ रहे होंगे, शायद आप लोग समझ गए होंगे। उच्च पुनर्जागरण काल के तीनों चित्रकारों ने बनाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र, क्वेश्चन अगर आता है कि उच्च पुनर्जागरण काल का वो कौन सा चित्र है जिसने तीनों ने बनाया है, तो आप कहोगे लीडा व हंस। क्या कहोगे? राफेल ने रेखा चित्र में एक चित्र बनाया था, रेखा चित्र में बनाया लीडा व हंस। याद कर लीजिए, कौन सा चित्र बनाया? लीडा व हंस बनाया। ये लीडा हंस इनसे पहले दो लोग बना चुके थे। एक ने बनाया था माइकल एंजेलो ने और एक ने बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। तो इन्होंने किससे प्रेरित होकर के चित्र बनाया? तो आप कहोगे, सीधे से कहोगे कि ये चित्र किससे प्रेरित होकर बनाया था? तो आप कहोगे लियोनार्डो दा विंची का रेखा वाला चित्र देख करके, उससे प्रेरित होकर के राफेल ने उससे प्रेरित होकर के ये चित्र बनाया था लीडा व हंस। याद कर लीजिएगा, लीडा व हंस उनसे प्रेरित। किसमें है ये रेखा चित्र में है। लियोनार्डो विंची का भी चित्र मैंने आपको बताया। और अगर आता है क्वेश्चन कि माइकल एंजेलो ने चित्र कैसे बनाया, तो भित्ति चित्र था वो। माइकल एंजेलो का वो भित्ति चित्र है और ये काहे में है? ये रेखा चित्र में है। तो इस तरह से इनके अधिकतर जो सुरक्षित चित्र हैं, नेशनल, क्या कहेंगे, नेशनल आर्ट गैलरी लंदन, नेशनल आर्ट गैलरी लंदन में इनके कुछ सुरक्षित चित्र हैं जैसे सीपिया। कौन सा है? जैसे सीपियों का स्वप्न, जैसे सीपियों का स्वप्न। याद कर लीजिएगा, जैसे सीपियों का स्वप्न। चित्र आपको याद ही करने पड़ेंगे। सीपियों का स्वप्न, साइको का पुराण कथा, साइको का पुराण कथा। नेक्स्ट है इनका फ्रांसिस सेंट पीटर्स का उद्धार। फ्रांसिस सेंट पीटर्स का उद्धार। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, उसका नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, उस चित्र का नाम है मैरिज ऑफ वर्जिन। क्या नाम है? मैरिज ऑफ वर्जिन। ये चित्र काहे में है? तैल चित्र में है। ये काहे में है? तैल में है। मैरिज ऑफ वर्जिन, या कह सकते हैं मैरी ऑफ वर्जिन। ये चित्र जो है काहे में? तैल चित्र में। और ये सभी चित्र जो है
नेशनल आर्ट गैलरी लंदन में आज भी ये चित्र सुरक्षित हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1917 में 1517 में राफेल ने एक महत्वपूर्ण चित्र बनाना शुरू किया और उस चित्र का नाम था द ट्रांसफिगरेशन। ये इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। याद कर लीजिएगा, इन्होंने 1517 में राफेल ने एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया। ये अंतिम चित्र था। उस चित्र का नाम था द ट्रांसफिगरेशन। याद कर लीजिएगा, उस चित्र का नाम था द ट्रांसफिगरेशन। ये चित्र इन्होंने बनाना शुरू किया था। 3 साल लग गए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ और इसी बीच में ये चित्र हो गया अधूरा। ये चित्र पूरा नहीं बना, अधूरा रहा। क्यों? क्योंकि इस बीच में 1520 में राफेल की मृत्यु हो गई थी। अब राफेल की मृत्यु हो गई तो ये चित्र कैसे पूरा हुआ? तो ये चित्र जो है राफेल की एक शिष्या थी, उसने चित्र बनाया था। उसका नाम है राफेल की एक शिष्या, जिसका नाम था जिसका पूरा नाम था, शिष्या का नाम जियोलियो रोमानी ने द ट्रांसफिगरेशन को पूरा किया था। याद कर लीजिए, इस चित्र को पूरा किसने किया था? इस चित्र को पूरा किया था जियोलियो रोमानी, इनके शिष्या थी। उस चित्र को, कौन सा चित्र? द ट्रांसफिगरेशन चित्र को इन्होंने पूरा किया था। और ऐसे ही एक चित्र और बना है 1545 में। क्या किसी को नाम याद है तो मुझे बता सकता है। 1545 में फिगरेशन नाम का एक चित्र और बना था। जल्दी बताएं, किसी को याद है? 1545 में इतना नाम था ट्रांसफिगरेशन। 1545 में एक बार ये चित्र पुनः बना था। किसने बनाया था? तो उसका नाम था टीसियन। क्या नाम था? चित्रकार टीसियन। याद कर लीजिएगा, चित्रकार टीसियन ने भी 1545 में इस चित्र को बनाया था, टीसियन ने। लेकिन वो चित्र क्या था? उसका नाम था केवल ट्रांसफिगरेशन। ये चित्र का पूरा नाम क्या है? राफेल वाले द ट्रांसफिगरेशन। तो हम बात कर रहे हैं द ट्रांसफिगरेशन, हम इसकी बात कर रहे हैं अब। द ट्रांसफिगरेशन ये लकड़ी पर बना था, जो तैल रंग में था। काहे पर था? लकड़ी पर बना जो तैल रंग में था, तैल रंग में था। और ये चित्र वर्तमान में क्या है पूरा नाम? ये चित्र वर्तमान में पिनाकोटिका संग्रहालय वेटिकन, ये कहाँ चित्र है? ये चित्र जो सुरक्षित है पिनाकोटिका संग्रहालय वेटिकन इटली में सुरक्षित है। याद कर लीजिएगा,
ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? द ट्रांसफिगरेशन को पूरा किया था जियोलियो रोमानी ने किया था। वर्तमान में ये चित्र पिनाकोटिका संग्रहालय वेटिकन इटली में आज भी ये चित्र सुरक्षित है। ऐसे में कुछ और भी महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे, कुछ लूव्र संग्रहालय में हैं और कुछ मैड्रिड संग्रहालय में इनके चित्र सुरक्षित हैं। उन चित्रों को आइए देख लेते हैं, कौन लूव्र संग्रहालय में है और कौन मैड्रिड संग्रहालय में इनका चित्र सुरक्षित है। तो आइए देखते हैं। राफेल ने ध्यान दीजिए, राफेल ने कुछ व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। इन्होंने कुछ व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। जैसे एक चित्र का नाम था वाल्था, उसका नाम है वाल्था जार क्रिस्टियानियो। क्या नाम है? वाल्था जार क्रिस्टल तानियो का व्यक्ति चित्र का चित्र, ये व्यक्ति चित्र है, का चित्र कहाँ है? तो ये चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो आप कहोगे लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा एक चित्र और देखते हैं। अगला एक चित्र और है जिसका नाम है कार्निल का व्यक्ति चित्र। इसका कार्निल का व्यक्ति चित्र, ये कहाँ है? मैड्रिड संग्रहालय स्पेन में सुरक्षित है। मैड्रिड संग्रहालय स्पेन में सुरक्षित है। इसी तरीके से एक और है मैड्रिड संग्रहालय में, उस चित्र का नाम है फोर्नारिना का व्यक्ति चित्र। ये भी चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो आप कहोगे ये चित्र कहाँ है? ये भी चित्र जो है संग्रहालय यानी मैड्रिड संग्रहालय स्पेन में सुरक्षित है। और ये वाला तो इन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इन्होंने चित्र बनाया था। ये चित्र जो इन्होंने बनाया है, ये बहुत ही आराम से और प्यार से इन्होंने चित्र बनाया था भैया। क्यों बनाया था? ये राफेल की प्रेमिका थी। समझ रहे हैं? ये कौन थी? राफेल की प्रेमिका थी। राफेल की ये है प्रेमिका, है ना? राफेल की प्रेमिका, है ना? तो ये राफेल की प्रेमिका थी जिनका नाम था, मैंने बताया आपको, फोर्नारिना का इन्होंने चित्र बनाया। और आज वर्तमान में वो मैड्रिड संग्रहालय स्पेन में आज भी वो चित्र सुरक्षित है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। हाँ, तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अन्य प्रमुख चित्र इनके कौन कौन से हैं? अन्य प्रमुख चित्र, नंबर 1, मैडोना ऑफ द रोज। मैडोना ऑफ द रोज इस तरह से। अगला है मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच। मैडोना, मैं पूरा लिख देता हूं, मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच, ये एक चित्र इनका है। नेक्स्ट, इसी तरह से इनका चित्र है कौन सा? थ्री ग्रास। और कौन से चित्र है इस तरह से? इसी तरह से विजन ऑफ ए नाइट, विजन ऑफ ए नाइट। इसी तरह से और इनका चित्र कौन सा है? इसी तरह से कहेंगे आत्मचित्र। इन्होंने अपना खुद आत्मचित्र, और बहुत सारे चित्र हैं, बस हम एक दो और लिखेंगे। इसका नाम है द डिपोजिशन
द डिपोजिशन ये है। इसी तरीके से 7वां नंबर अभी और लिखेंगे, उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन। पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन। और देख लेते हैं चित्र के, शायद कोई क्वेश्चन आपका फंस जाए। इसी तरीके से चित्र पोर्ट्रेट ऑफ लियो एक्स। पोर्ट्रेट ऑफ लियो एक्स। ये तो दोस्तों बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे याद भी नहीं कर सकते हैं। जितना मैंने पहले बताया तो वो तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आते जाते रहते हैं इसलिए दिमाग में रहता है। इससे बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन ये वाला चीज याद कर लीजिएगा, द डिपोजिशन याद कर लीजिएगा। ये इनका इंपॉर्टेंट चित्र है। मैडोना का तो समझ जाओगे, अगर मैडोना शब्द लग गया तो आप राफेल लगा ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द डिपोजिशन ये इंपॉर्टेंट चित्र है, और पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट चित्र मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए सिरे से। अगर जो नए लोग इसको देख रहे हैं जरूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर मुझसे ऑनलाइन क्लास या टेस्ट सीरीज भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज मैं ये कहता हूं कि लगभग 20+ टेस्ट सीरीज रहेगी। अगर जो मेरी टेस्ट सीरीज से जो जुड़ेगा ये तो तय है कि मैं उसको 125 नहीं कहूंगा तो 125 ज्यादा हो जाएगा, 120 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं व्यक्तिगत बैठ करके मैंने खुद बनाए हैं। अभी लेटेस्ट मैंने कुछ नई अभी बनाई है, तो मैंने समकालीन को भी देखा है, उसमें मैंने जो है समकालीन को देखा है, उसी मैंने जो है क्या कहते हैं, उसी मैंने जो है भारतीय देखा है, वेस्टर्न देखा है, और साथ साथ मैंने उसमें जो है छापा कला और मूर्ति कला, इन सब पे मैंने ध्यान दिया। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे बहुत सारे अभी नए नए कलाकार जो मरे हैं उन पर भी मैंने ध्यान दिया है। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में ठीक हैं, और तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन टच कर सकते हैं। बस आप मानवीय गलती मत करें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए सिरे से एक नए चित्कार के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।